नमस्कार। और इनको मैंने ही ट्रेनिंग दिया है और बीच बीच में मैं जाता हूँ बाड़ा घूमने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूंकि वहाँ का मैं वीडियो बनाता नहीं था, जहाँ जाता था वहाँ पहले कुछ वीडियो बनाया था, उसके बाद बनाना बंद कर दिया था। लेकिन जो चीज़ आप तक पहुँचे, इसलिए मैं अब जहाँ भी बाड़ा में जा रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो वहाँ का ज़रूर बनाएं। तो आज हम अनुज जी के पास आए हैं। इनको हमने ट्रेनिंग दिया था और वो भी जबकि मेरे घर से मात्र 70 किलोमीटर दूरी पर हैं। ये मैं पटना ज़िला और ये नालंदा ज़िला के हैं, फिर भी इन्होंने मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया था। और किस तरीक़ा से बाड़ा चला रहे हैं, कितनी बकरियों से कर रहे हैं और क्या क्या समस्या है, जो मैं इनके पास जानने के लिए आया हूँ। कितने बकरियों से कर रहे हैं तो मैं जानता हूँ क्योंकि फ़ोन पर भी बात होता है, लेकिन कुछ समस्याएं इनके पास लगातार आ रहा था, तो मैं इनके बारे में विजिट करने आ गया। तो मैं ये देखूँगा कि क्या मेरे पढ़ाने में कमी रह गया या फिर इन्होंने कुछ गलती किया है, और अगर गलती किया है तो उससे आप क्या सीख सकते हैं, ये मैं बताने का कोशिश करूँगा आपको। तो अनुज जी, अभी आप जो बकरी फार्म किए हैं, कितने बकरियों से शुरुआत किए हैं आप? जी, हमने पहले 8 को बरबरी लाया था जी, 8 को बल्ले बंगाल लाया था। दोनों में कौन सा आपको अच्छी लग रही है? देखिए सर, बरबरी तो अच्छा है, लेकिन ब्लैक बंगाल इसलिए अच्छा है कि जो इधर का जो मौसम है, इधर जो एरिया है, जो इसका इधर जो संख्या है ब्लैक बंगाल का है, तो बरबरी रखते हैं तो ब्लैक बंगाल भी रखना ज़रूरी है। तो वो तो ठीक है, सभी जो ब्रीड आसानी से बिक जाए उस पर काम करना चाहिए, जैसा कि मैं बोलते आया हूँ। तो क्या बारबरी में बहुत ज़्यादा आपको बीमारी मिला, या बीमार हो जा रही है, या बच्चे अच्छा नहीं दे रही है, या दोनों मिलाकर करना चाहते हैं? ये क्या है सर कि बरबरी का बाप और ब्लैक बंगाल का माय दोनों का क्रॉस करा दिए तो बच्चा हमारा बहुत फाइन आया। तो हम यही काम करते हैं, मैंने क्रॉस ब्रीड पर काम करने का आगे इरादा है। देखिए, मैं बहुत दिन से ट्रेनिंग देते रहा हूं और इनके सामने भी ये बात बोल रहा हूं। अगर मैं कहीं से गलत बोलूं तो बिल्कुल आपको झुठलाना है। कोई स्क्रिप्टेड वीडियो मेरा नहीं होता है कभी, और नहीं होना चाहिए। जो सच्चाई हो आपके सामने है। मैंने कभी भी ट्रेनिंग के दौरान कभी भी किसी को नहीं बोला कि किस ब्रीड पर आपको काम करना है। मैं सब दिन यही बोलते रहा हूँ कि जो आप आसानी से सेल कर पाएँ, जिसके बच्चे ग्रोथ करें, आसानी से आपके मार्केट में बिक जाए, वो उसी पर आपको काम करना है। मैं किसी ब्रीड का प्रमोटर ना कभी था और ना कभी हूँ और ना रहूँगा। मैं किसी ब्रीड का विशेष करके ट्रेनिंग में भी चर्चा नहीं करता कि किस ब्रीड पे आपको काम करना है। मैं बस यही बोलता हूँ हर ट्रेनिंग में हर सीखने वालों से कि अपना क्षेत्रीय ब्रीड से शुरुआत करें। उसके बाद जब पुराने हो जाएं तो आपको खुद लगेगा कि मुझे कौन सा ब्रीड और भी इलाके बाड़े में एडजस्ट करने हैं, किसका डिमांड है, उसके अनुसार अपना फैसला लें। तो मैं किसी ब्रीड का प्रमोटर नहीं हूँ। बकरी कोई भी हो, सभी बकरी ही होती है, बस जो आपके एरिया में आसानी से बिक जाए उस पर काम करना है। तो इन्होंने ब्लैक बंगाल माँ और बाप यानी फादर बारबरी रखकर क्रॉस ब्रीड करने का इरादा इन्होंने बनाया है। अनुज जी, मैं यहाँ आपके पास आया हूँ तो मैं सिर्फ एक यूट्यूबर के नाते वीडियो बनाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और आपसे बात होते रहा है, कुछ समस्या आपके बारे में था, तो मैं चूँकि वही समझने के लिए आया हूँ कि क्या आपके बारे में समस्या है। तो क्या क्या समस्या आपके पास मेनली ज़्यादा आ रहा है? मेरे पास आप आए हैं सर, फार्म खोले थे, फार्म कैसा चल रहा है, क्या उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, कैसे ढंग से रख रहे हैं, देखने के लिए आए हैं। और मेरा समस्या यही है कि सर कि ब्लैक बंगाल हो या बरबरी, और पूरा घास खिलाते हैं या तो पतला पे खाना करने का डर रहता है, इसीलिए हम 10% सूखा चारा देते हैं। दस्त करने का डर लगता है? कुछ बकरियों को दस्त हो भी रहा था सर जी, में दस्त होता भी है? हाँ, हो जाता है, इसे डर लग जाता है सर। बकरी के दस्त होना लगता है कुछ दिक्कत हो गया, इसीलिए हम 10% मार चुना देते। देखिए दोस्तों, इनका प्रॉब्लम फ़ोन पर भी बोले थे कि बकरियों को बीच बीच में दस्त हो जा रहा है, और हरा चारा तो हमने भरपूर मात्रा में लगाया है, लेकिन हरा चारा हम पूरी रूप से नहीं दे रहे हैं ताकि बकरियों को और दस्त हो न कहीं जाए। बरसात का समय है तो दिक्कत कहीं ना हो जाए, और बीच बीच में इनको बकरियों को दस्त हो भी रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये दस्त क्यों हो रहा था, इन कारणों को हम जानेंगे और आपको भी गौर से सुनना है। पहली बात तो ये कारण ये है कि घास जो आप हरा चारा लगाए हैं, कोई भी हरा चारा हो, चाहे सुपर नेपियर हो, सूडान हो यानी चरी हो, या जो भी हरे चारे आपके हैं, अगर वो आप लगाते हैं तो आप काट के लाए हैं तो उसको पहले डायरेक्ट आपको देना नहीं है। जी, हम घास बुने अभी तो समय के अनुसार डाल रहे हैं। अभी तो घास बुने हैं, डाट बोलते हैं या चरिया बोलते हैं या सूडान बोलते हैं, उसको शाम को काट लेते हैं। शाम को इतना काटते हैं कि सवेरे हो जाए और शाम में भी हो जाए। आज शाम में काटे हैं तो कल सवेरे, कल सवेरे और कल शाम हो जाए, इतना काट लेते हैं। और काट के हल्का सा छितरा देते हैं
और सवेरे उसको खिलाते हैं। चलिए, एक तो आपने सही कर रहे हैं आपकी। होता है सर कि उसका कीड़ा उड़ा मर जाता है या उसमें जो पानी का अंश है खत्म हो जाता है, खत्म हो तो उसमें दस्त होने का डर नहीं के बराबर रहता है। हाँ, ये तो फॉलो कर रहे हैं, सही है बिल्कुल, कि जो भी हरा चारा ला रहे हैं आज काट के रख लेते हैं और कल खिलाते हैं, यहाँ तक सही है। बकरियों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए मैंने ट्रेनिंग के दौरान बताया तो कि ऑल ओवर वैक्सीन लगा के रखें, तो जो कौन कौन सा वैक्सीन आप लगा चुके हैं अभी बकरियों को? मैंने सिर्फ PPR लगाया है सर, PPR लगाया है और ET TT लगाएंगे। अब देखिए, कमी यहाँ ये है दोस्तों कि ET और TT अभी ये लगाएंगे, PPR इन्होंने लगा दिया है, तो ये काम तो इन्होंने कर लिया है, लेकिन ET प्लस TT का इन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है, जो कि बहुत बड़ा गलती इन्होंने किया है और सबसे बड़ा यही कारण है जो बकरियों को बार बार दस्त हो रहा है। ET प्लस TT, इंट्रोटॉक्सेमिया प्लस टेटनस। इंट्रोटॉक्सेमिया का मतलब है फड़किया रोग, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं और अंग्रेजी में उसको इंट्रोटॉक्सेमिया बोल सकते हैं। इस बीमारी में आंत में जहर फैल जाता है, जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल रोग है, एक बकरियों से दूसरे बकरियों तक जाता है और बहुत तेज़ी से लीवर में जहर फैलाता है, जिससे लीवर डैमेज हो जाता है, बकरी को बहुत दर्द होता है पेट में। कई बार हल्का बकरी दस्त करती है, छटपटा के गिरती है और मर जाती है। कई बार वो बोलती भी कुछ नहीं है, मैंने कई बार वो दस्त भी नहीं करती है, बस एक बार में ऐसा आवाज़ कुछ करती है और बस गिरती है और मर जाती है। तो ET के बारे में मैंने आपको विस्तार से ट्रेनिंग के दौरान बताया है जी। जी हाँ, ET TT सब बताए हैं बढ़िया से। तो मैंने ET तो आप समझ लिया, और TT का मतलब टेटनस। जी हाँ, ET प्लस TT कंबाइंड भी आता है, अलग अलग भी आता है। ये सब चीज़ जानते हैं लेकिन ये करेंगे नहीं। ये बताइए, जब मैं आपको बोला कि जैसे ही बकरी पालन आप शुरू करें, बकरियों को लाएं, तो डिवॉर्मिंग तो आपको कर लेना है, लाते के 1-2 दिन बाद ही कर लीजिए और 21 दिन रुक कर आप वैक्सीन शेड्यूल शुरू कर दीजिए। तो आपने PPR के अलावा ET का टीका आपने आज तक नहीं लगाया। इसीलिए नहीं लगा सके, बरसात के मौसम आ गए तो लगाएंगे, तो बचा हो गया। तो हाँ, ये बहाना तो नहीं चलेगा भाई मेरे, ये यहाँ गलती कर दिए, आपको गलती नहीं करना है। इन्हीं सब गलती आपसे ना हो, इसलिए अब कहीं भी बाड़ा में जाऊँगा तो उसका वीडियो आप तक आएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप ET का टीका लगाते हैं तो बकरियों का लीवर सेट हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो एक तो फड़किया रोग यानी इंट्रोटॉक्सेमिया से बचेगा ही बचेगी, साथ ही उसका लीवर मजबूत होने की वजह से जो भी खाएगी हजम हो जाएगा और जल्दी उसका बार बार दस्त लगने वाला समस्या नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा बार बार दस्त होने का समस्या आपका ये भी है अनुज जी कि आपने ET प्लस TT का टीका नहीं लगाया, जो कि आसानी से आपके एरिया में अवेलेबल है, फिर भी आपने यहाँ गलती किया। वो हो गया। दूसरा है दोस्तों, चूँकि इनका लगभग 2.5 कट्ठे में फार्म बना हुआ है, जो कि ये बताएंगे, और अभी इनके पास लगभग सभी मैं समझूँ तो 25-26 ऐसी कुछ बकरियों का संख्या है और उसके हिसाब से लंबा चौड़ा एरिया है बकरियों के हिसाब से। तो चूंकि घूमने फिरने का जगह काफ़ी है और बकरियों को घनत्व में कम रहना पड़ रहा है, तो ये बीमारी से इन्फेक्टेड अभी हुई नहीं है। यदि घनत्व में बकरियां रहती तो ET के बीमारी के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था शायद। तो इसीलिए ये बचे हुए हैं, चूँकि बाड़ा इनका साफ़ सुथरा है और बकरियों के अनुसार जगह है अभी, ताकि बकरियां घनत्व में उतना ना रहे, तो ये बचे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा गलती कर दी अनुज जी। आपको वैक्सीन के बारे में उतना मैंने एकदम डीपली बताया, फिर भी आपने ET प्लस TT का टीका नहीं लगाया, इसी की वजह से बार बार बकरियों का आपका दस्त हो रहा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जी, ET प्लस TT का टीका अब लगा देंगे, डिवॉर्मिंग कर चुके हैं, अब 36 घंटे के बाद लगा देंगे। तो लगा दीजिएगा। और भाई मेरे, आप लोग जो भी हैं, ET प्लस TT का टीका, PPR का टीका और FMD क्या ने आपने लगाया है? जी, FMD नहीं लगा है, लेकिन कुछ के लगा हुआ, कुछ के नहीं लगा हुआ। बताइए, है महापुरुष। कुछ के लगा हुआ, कुछ गाभिन थी, कुछ नहीं थी, तो जो गाभिन थी उसको छोड़ दी, जो नहीं थी उसको लगा दी। हाँ, तो यहाँ तो ये सही है, जो गाभिन है उसको FMD का टीका नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ET प्लस TT का टीका आपको गाभिन को भी लगा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन FMD और PPR गर्भित बकरी को नहीं लगाया जा सकता। तो इन्होंने जो खाली बकरी थी उसको लगाया है और जो गर्भित बकरी है उसको FMD नहीं लगाया। नहीं, जी हाँ, उसको नहीं लगाया। तो यहाँ तक सही थे। सबसे बड़ा जो बीमारी का एक PPR बहुत बड़ा बीमारी है जो जिसका टीका इन्होंने लगाया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने ET प्लस TT का टीका नहीं लगा के बहुत बड़ा गलती किया है, जिसके वजह से बहुत बड़ा भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो ये ना चूकें, बिल्कुल आप लगा के रखें। तो अनुज जी, अभी जो आप बकरी पालन कर रहे हैं, तो खिलाने में क्या खर्च आ रहा है और क्या उसका संसाधन आपने अपनाया है जिसके वजह से आपका खर्च कंट्रोल हो सके? क्या किया है आपने बकरियों को खिलाने के लिए? खिलाने के लिए मौसम पर डिपेंड करता है सर। खिलाने के लिए तो सबसे पहले अब मौसम कोई भी रहे, लेकिन आप चारा स्टॉक कर लीजिए और जहाँ तक हो संभव हो तो आप चना मैंने दलहन का ही चारा स्टॉक करिए, जैसे मसूर हुआ, बू चना हुआ, ये सब का चना स्टॉक करिए। और नहीं तो फिर भूसा है, ये है गेहूँ का भूसा है, ये है, वो स्टॉक कर लीजिए। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि हरा चारा बहुत ज़रूरी है। अनुज जी जैसा कि बता रहे थे कि सूखा चारा सीजन के अनुसार स्टोर कर लेना चाहिए, खास करके दलहनी, जो कि बहुत बिल्कुल ज़रूरी है।
अगर दलहनी चारा आप स्टॉक करते हैं तो दलहनी चारा में मिलने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये उससे पूर्ति हो जाता है, जिससे आपका ये होगा। लेकिन सिर्फ सूखा चारा ही स्टोर कर रहे हैं तो वो तो भाई महंगा भी पड़ सकता है और बकरियों को विटामिन मिलना चाहिए। तो सूखा चारा से विटामिन मिलेंगे नहीं, उसके लिए फिर मिनरल मिक्सचर वगैरह देना पड़ेगा, खनिज लवण के लिए मिनरल मिक्सचर देना पड़ेगा। तो अनुज जी, फीड कॉस्ट कम करने के लिए और आपने क्या क्या किया है? देखिए सूखा चारा में सर मसूर का चना, मसूर का दलहन का जो चारा है उसको रखने से क्या होता है कि उसमें प्रोटीन रहता है। और कम करने के लिए सर समय के अनुसार आप हरा चारा दीजिए। हरा चारा दीजिएगा तो आपको 90% खर्चा कम जाएगा। मैंने हरा चारा खिलाने से 90% खर्च कम जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है। मैं भी बकरी पालक हूँ और टीचर भी हूँ और लगातार मेरा बकरियों का जो अपना बाड़े का वीडियो चैनल पर मेरा आप देखते रहे होंगे। तो हरा चारा मैंने प्रचुर मात्रा में लगाया है। तो हरा चारा अगर आप लगाते हैं तो होने वाले बहुत अननेसेसरी खर्चों से आप बचेंगे, क्योंकि बकरी पालन एक दिन का व्यवसाय नहीं है दोस्त, ये बहुत लंबा चलने वाला है। कोई भी बकरी से तभी आप कमा पाएंगे जब 2 साल इसमें टाइम देना पड़ता है, क्योंकि जब तक सेकंड लेग नहीं आ जाए, यानी जो बकरी आप लाए हैं उसकी बच्ची जन्म ले ले और वो युवा होकर बच्चे न देने लगे, जब तक आपका बेनिफिट दिखाई नहीं देता। तो इसमें लंबा समय टिकना है तो खर्च तो कम होना चाहिए।